हाल ही में केरल में सरकारी कर्मचारियों के डीए और लीव सरेंडर के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कांग्रेस इस सब के लिए लेफ्ट वालों पर हमला करती है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी हालात इतने ही बुरे हैं। पड़ोसी कर्नाटका को ही देख लीजिए, वहां भी विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं। हिमाचल प्रदेश भी अब आर्थिक संकट में है। यही कांग्रेस का गवर्नेंस मॉडल है। पालक्कड़ में यहां 22 साल तक लेफ्ट के एमएलए रहे। करीब 5 दशक कांग्रेस समर्थक एमएलए रहे, लेकिन इतने वर्षों में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, पालक्काड़ में, केरलम में को पहला आईआईटी मिला। हम यहां रेलवे स्टेशन अपग्रेड करा रहे हैं, नेशनल हाईवे को आधुनिक बना रहे हैं। हम पालक्काड़ में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी बनवा रहे हैं। इससे पालक्काड़ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। एंडे सरुदगले केरलम के पास भरपूर सामर्थ्य है। यहां प्राकृतिक संसाधन है, समुद्र है, खेती है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यहां के शिक्षित युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और क्षमता, ये सब केरलम की बहुत बड़ी पूंजी है। फिर भी केरलम आज पलायन की विभीषिका से जूझ रहा है। पिछले 10 वर्षों में यहां राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसा बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलता। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया, ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया, पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया, ये भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती है। पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती है। केरल में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा। एंडे सहुर्दगढ़े आज केरलम पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। 10 साल में ये कर्ज 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में केरलम के लोग सवाल पूछ रहे हैं, केरलम के हिस्से का, जनता की मेहनत का ये पैसा कहां जा रहा है? जवाब एक ही है, एलडीएफ वालों की जेबों में। जब यहां एनडीए सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों से ये पैसा वसूला जाएगा।
और केरलम की जनता के विकास में लगाया जाएगा। एनडीए सुहृदगढ़े चुनाव में पर्दे के पीछे कौन किसकी बी टीम है, ये केरलम के लोगों के सामने इसकी भी सच्चाई में आज रखने वाला हूं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पूरे देश में एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आंध्र प्रदेश से लेकर मणिपुर, त्रिपुरा, असम तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का गठबंधन होता है। इंडिया अलायंस में सब साथ में है। दिल्ली में सरकार साथ में चलाई थी, तमिलनाडु में भी ये दोनों एक साथ अलायंस में है। लेकिन यहां केरलम में कांग्रेस और लेफ्ट वाले एक दूसरे को झूठी गाली देते हैं। इसलिए आपको, मेरे केरलम के भाई बहनों को, इन दोनों से ही सावधान रहना है। एनडीए सुहृदगढ़े केरलम में टीम बीजेपी और टीम एनडीए सरकार बनाने के लिए मैदान में है। हम केरलम की जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से यहां सरकार बनाएंगे और हम केरलम की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एनडीए का लक्ष्य है केरलम के लोगों के सपने पूरे करना। हमने केंद्र में रहते हुए केरलम के विकास के लिए हर प्रयास किए हैं। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, तब केरलम को केंद्र से 10 साल में जितना पैसा मिला, हमने उससे 5 गुना ज्यादा बजट केरलम को दिया है। अर्बन डेवलपमेंट, रोड निर्माण, रेलवे विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जल जीवन मिशन, पीएम आवास, ये पैसा हर क्षेत्र के लिए दिया गया। लेकिन यहां की राज्य सरकार ने इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया। इन पैसों पर आपका अधिकार था, उन्होंने लूटने का काम किया है।